महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के दंगल जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर के मंथन भी हो रहा है। एनडीए इसमें फिलहाल आगे दिख रही है, मगर आईएनडीआईए ब्लॉक में रसाकशी जारी है। अब देखिए, झारखंड में आईएनडीआईए ब्लॉक में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दावा यह हो रहा है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार है, मगर राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने सीट फॉर्मूले को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी। महाराष्ट्र में भी एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोगी पार्टीज के बीच सीटों का बंटवारा का दावा किया जा रहा है और इस दावे के मुताबिक हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम 43 से 45, कांग्रेस 25 से 27 और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 4 सीटें सीपीआईएम के लिए छोड़ी गई है। यह हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड महागठबंधन में रार किस तरीके का है। आरजेडी 7 सीटों से खुश नहीं है। उसने बात नहीं बनने पर अकेले चुनाव में जाने की भी तैयारी कर ली। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि हमारे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। तो महाराष्ट्र में भी आईएनडीआईए ब्लॉक में सब कुछ सही नहीं। 2 दिन पहले एमवीए के दलों के बीच मैराथन बैठकें हुई, बावजूद इसके सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आ सका। तो और कांग्रेस और उद्धव गुट की पार्टी के बीच नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। नाराजगी के पीछे वजह है विदर्भ और मुंबई रीजन। दोनों पार्टीज इन रीजन में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेना चाहती हैं। दावा ये कि एमवीएम में 280 में से 260 सीटों पर सहमति बन गई है। ये महाविकास अघाड़ी एमवीए है और खींचतान बाकी बची हुई 28 सीटों को लेकर के ही है। और ये सीट 28 जो है वो विदर्भ और मुंबई की है। ऐसे में मुंबई का गणित समझाते हैं आपको, जिस वजह से उद्धव की पार्टी और कांग्रेस के बीच पेंच फंसा हुआ है। मुंबई रीजन में विधानसभा की कुल हो जाती हैं 36 सीटें। 2019 चुनाव में बीजेपी और शिवसेना अलायंस ने 31 सीटें यहां से जीती, यानी कि 36 में से 31। मुंबई में शिवसेना को 22 और बीजेपी को मिली 9 सीट पर जीत। पार्टी में टूट के बाद शिवसेना के 7 विधायक एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसमें शामिल हो गए। उद्धव ठाकरे के साथ मुंबई से चुने गए कुल 15 विधायक इस वक्त हैं। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। शिवसेना ने मुंबई में 25 सीटों पर दावेदारी की। शिवसेना की इसी मांग पर कांग्रेस राजी नहीं है, सहमत नहीं है। मुंबई की तरह विदर्भ में भी कांग्रेस और उद्धव की पार्टी आमने सामने है। अब विदर्भ रीजन में विधानसभा की कुल हो जाती है 62 सीटें। 2019 में शिवसेना और बीजेपी का अलायंस था। शिवसेना और बीजेपी गठबंधन ने मिलकर यहां से जीती थी कुल 27 सीटें। बीजेपी को 15, शिवसेना को 12 सीटें मिली। विदर्भ में कांग्रेस अकेले 29 सीटें जीती थी इससे पहले के चुनाव में। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को मिली थी कुल 5 सीट। अजीत पवार की बगावत के बाद विदर्भ के विधायक शरद पवार के साथ बने रहे थे। शिवसेना में विद्रोह के बाद 4 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। बाकी बचे हुए 8 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे में पेच पुराने नतीजों पर फंसा हुआ है। 19 में जीती 12 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का दावा है, मगर कांग्रेस इस पर भी राजी नहीं। उद्धव की पार्टी और कांग्रेस अभी तालमेल बिठाने में जुटी है। इसी बीच आईएनडीआईए ब्लॉक का एक और अहम दल समाजवादी पार्टी ने ऐसी चाल चल दी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आईएनडीआईए ब्लॉक में ऑल इज नॉट वेल। एमवीए से 12 सीट मांग रही समाजवादी पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। अब देखिए, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए। 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इसमें शिवाजी नगर, अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट, रईस शेख, भिवंडी वेस्ट, रियाज आजमी, मालेगांव, शान हिंद को कैंडिडेट बनाया गया। अभी कांग्रेस, उद्धव की पार्टी और समाजवादी पार्टी में तालमेल नहीं है। उधर एआईएमआईएम ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। एआईएमआईएम भी एमवीए के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर एमवीए के नेताओं को एक लेटर भी लिख दिया। संजय राउत ने कहा कि अगर खत आता है तो इस पर हम चर्चा भी करेंगे। जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब के एनसीपी के नेता को लेटर लिखा। लेटर लिखकर भी 1 महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। अब वो उनको तय करना है।
मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है, तो अब और हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले दिन INDIA ब्लॉक के लिए काफी अहम है, क्योंकि पता चल जाएगा कि इंडिया ब्लॉक एकजुट है या फिर AIMIM को लेकर कुनबा बढ़ा रहा है या फिर हरियाणा की तरह अलग अलग राह पर चलने को सोच रहा है।